वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। आज मॉर्निंग की एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट मैं बताती हूँ आपको। मॉर्निंग में मैं चाय दे रही थी सबको, आशी को मैं उठा रही थी दूध पीने के लिए। तो वो उसने ना ऐसे ही मस्ती में आशीष को तंग किया। तो आशीष थॉट कि आई आस्क हर टू डू सो, तो ही वॉज लिटिल एंग्री, शाउटेड एट मी कि क्या मॉर्निंग में सुबह सुबह इसको बता रहे हो करने को ये वो। तो आई वॉज़ नॉट एंग्री, लाइक मस्ती ही थी। तो मैं फिर भी थोड़ा सा चेहरा बना के किचन में चली गई, बस बनाने लगी। देन आशी केम टू मी कि मम्मा क्या हुआ, आप अपसेट हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं थोड़ा अपसेट हूँ, आई एम सॉरी। मैंने कहा नहीं मैं तुमसे अपसेट नहीं हूँ, यू डिड नथिंग। तो कह रही ओके आप पापा से अपसेट हो? मैंने कहा और वो सीधे गई रूम में और उसने अपने पापा को बोला कि वाई यू शाउटेड एट मॉम, आपने क्यों शाउट किया? शी नेवर शाउट्स एट यू, प्लीज़ गो एंड से सॉरी। तो बस लाइक कि अरे आशी ठीक है ना, तो सेड कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो सॉरी बोलना पड़ेगा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। और लिटरली आशीष वापस आया, उन्होंने मुझे सॉरी बोला आशी के सामने एंड सी सेड कि आप अपना कान पकड़ो, सॉरी दो बार बोलो। फिर शी आस्क्ड कि मम्मा इट्स ओके? मैंने कहा हाँ इट्स ओके, थैंक यू सो मच। तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि बच्चे कितना ज़्यादा चीज़ों को सेंस करते हैं और कितना ज़्यादा वो चीज़ों को फिक्स करना जानते हैं। हम बच्चे थे तो क्या होता था, हम दोस्तों से इकट्ठे होते थे, फिर अगले पल ही दोस्ती कर लेते थे, फिर हमें याद भी नहीं रहता था कि हमने इकट्ठी क्यों की है। तो बच्चों को, इसलिए बच्चे को कहा जाता है ना, बच्चों का मन बहुत साफ़ होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं बिकॉज़ खुश रहने की उनके पास रीज़न है। वो याद ही नहीं रखते कि वो इकट्ठे क्यों हुए थे, लेकिन हाँ वो दोस्त हैं ये उन्हें ज़रूर याद रहता है। तो मुझे उस चीज़ में ये समझ में आई कि हम कितनी बार होता है किसी से दुखी हो जाते हैं, हम बात नहीं करते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर हम दोस्त होना नहीं जानते, फिर हम भूल जाते हैं कि हम दोस्त कैसे बन सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये चीज़ें आता है, बच्चों को आता है चीज़ों को फ़िक्स करना, उन्हें पता होता है कैसे फ़िक्स किया जाता है, इसीलिए शायद वो इतने ज़्यादा खुश रहते हैं और हम खुश नहीं रह पाते। ये आपके साथ भी होता होगा, कई बार आप किसी बात से दुखी हो जाते हैं, ख़ासकर अपने लाइफ़ पार्टनर से, किसी चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं सॉरी क्यों बोलूँ, वो बोलेगा, मैं क्यों बोलूँ? और इस चीज़ में ना मैं तुम में चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो कहीं न कहीं हम बच्चों को देख के ये चीज़ें सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्ञानी बाबा से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी ज्ञानी बाबा का वीडियो सुनने लगते हैं, उनकी बुक्स पढ़ने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ राहत मिलेगी, आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन जो है वो हमारे घर में है, सॉल्यूशन हमारे बच्चे हैं। वो चीज़ें हमें इस तरह से दिखाते हैं और सिखाते हैं, हम चाहें तो हर चीज़ उनसे सीख सकते हैं। आप अगर अपसेट होते हो, भले बच्चे ने कोई बदमाशी की, आपने उनको डाँटा, फिर भी वो आपको मनाने आएँगे। वो ये वेट नहीं करेंगे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मम्मा ने मुझे डाँटा। दे विल कम टू यू, दे विल हग यू, दे विल किस यू और वो कहेंगे मम्मा आई एम सॉरी, मम्मा आई एम सॉरी, प्लीज़ मान जाओ। तो वहाँ कोई ईगो नहीं होता है, वहाँ बच्चे को बस खुश रहना आता है और खुश रहना बहुत बड़ी आर्ट है, जो हम धीरे-धीरे भूलते चले गए हैं। हम अपनी डेली लाइफ की जो टेंशन है, घर की टेंशन होती है, घर चलाना है, ये चीज़ें खरीदनी है, वो बिल भरना है, स्कूल में कुछ बच्चे के साथ स्कूल में बच्चे के जाना है, खुद का ऑफ़िस का बहुत सारा काम रहता है, तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं। इसमें सारी चीज़ें हम बैलेंस करते-करते और प्रायोरिटाइज़ करते-करते खुद को खुश रखना ही भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया, बहुत दुखी हैं, तो चलो ठीक है बाहर कहीं फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए, कुछ शॉपिंग कर लिया। बट वो खुशी नहीं मिलती, जो एक्चुअल में आप जब ये चीज़ें करते हैं तब ज़्यादा मिलती है। इसलिए मुझे यही लगता है कि चाहे हम किसी से कितना भी गुस्सा हो, लेकिन जब उस चीज़ को हम भूल कर फिर से दोस्ती करते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत हल्का हो जाता है और हम अंदर से बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। बिकॉज़ लाइफ बहुत छोटी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आज हम बातें कर रहे हैं, आज हम आपके साथ हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे किसी को नहीं पता। जो लोग चले जाते हैं वो कभी नहीं मिलते हैं, बस उनकी यादें रहती हैं, उनकी बातें रहती हैं। फिर लगता है कि चलो यार एक बार सॉरी बोल दिया होता, बात कर ली होती और क्या ही था, उससे क्या ही हो जाता है। मेरा मन भी हल्का हो जाता, उनका भी मन हल्का हो जाता, फिर लाइफ ऐसे ही चल रही होती। तो वो चीज़ें हम बाद में सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो मोमेंट है उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। आज ही हम उस चीज़ पे वर्क करें तो हम उस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं और खुद भी अच्छा फ़ील कर सकते हैं, सामने वाले को भी अच्छा फ़ील करा सकते हैं। तो स्पेशली ये कपल्स के लिए है ये वीडियो, क्योंकि कपल्स में ये चीज़ें चलती रहती हैं और वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा आ जाती है कि नहीं मैं भी तो कम नहीं हूँ, तुम कम नहीं हो तो मैं क्यों बोलूँ। तो ये चीज़ें ना रखें,
घर का माहौल भी काफ़ी टेंस हो जाता है, फिर बच्चों को इंटरवीन करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एज़ अ कपल छोटी-छोटी चीज़ों पे ना लड़ें और एक दूसरे को खुश कैसे करें, इस चीज़ पे हम ज़्यादा फ़ोकस करें, इस चीज़ पे कम फ़ोकस करें कि उसको हम बहुत मीन कैसे फ़ील कराएँ, बहुत छोटा कैसे फ़ील कराएँ, ये नहीं कराना है। हम एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनकी कमी हमें पूरी करनी है और हमारी कमी उन्हें पूरी करनी है और यही एक जीवन का सार होता है। तो एक दूसरे का हाथ थामें और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। हमेशा किच-किच, किच-किच नेवर वर्क। इसीलिए खुश रहें, साथ रहें और इन पलों को एन्जॉय करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कुछ ऐसी इंसिडेंट भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके साथ ये हुआ, आप दोनों में जब अनबन हुई तो आपने कैसे सॉल्व किया और क्या चीज़ें की और कैसे इसको आप सुलझाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।